हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज इंडिया के अंदर हमारे क्या रिलीफ फीचर्स हैं ये हम देखते हैं। इंडिया के अंदर हमारे टोटल 3 रिलीफ फीचर्स हैं। पहला है प्लेट्यू, प्लेन्स एंड माउंटेन्स। ये तीन है। प्लेट्यूज है 27% इंडिया के अंदर, प्लेन्स है 43% एंड माउंटेन्स है 30%। अब है प्लेन्स। प्लेन्स पर हमारे यहाँ पर क्या क्या है, एग्रीकल्चरल होता है, इंडस्ट्रीज है प्लेन्स पे। माउंटेन्स पे रिवर्स है, माउंटेन से टूरिज्म होता है, इकोलॉजी होती है। प्लेट्यूज पे मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट है। अब हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज कंप्रोमाइज ऑफ क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें लैंड रिसोर्सेज पे होती है। फॉरेस्ट होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एक ऐसा लैंड होता है जो कि कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है, जिसपे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और दूसरे जो अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं वो फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड वो लैंड होता है फार्मर्स लीव दैट लैंड टिल द लैंड रीगेन्स इट्स फर्टिलिटी। मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो एक लैंड को छोड़ देते हैं, उस लैंड को जब तक छोड़ देते हैं जब तक वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन नहीं कर ले। एंड नेट जोन एरिया। इसके बाद में अभी हम देखते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। क्या क्या यहाँ का लैंड यूज पैटर्न है इंडिया के अंदर। टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना इंडिया का टोटल एरिया है। फॉरेस्ट इज लेस देन डिजायर्ड 33% वैल्यू, कि जितनी इसकी वैल्यू है उससे फॉरेस्ट जो है कम है। देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। ठीक है, डिग्रेडेड लैंड 130 मिलियन है। ठीक है, ऑफ विच 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, जिसके अंदर से इसमें से 28% तो फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, 56% वाटर इरोडेड है एंड 16% सेलाइन है एंड एल्काइन डिपॉजिट्स है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? इट कॉजेज ड्यू टू ह्यूमन एक्ट्स। ये किस वजह से होता है? ह्यूमन एक्ट्स की वजह से होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग ह्यूमन बींग्स करते हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ओवर माइनिंग करते हैं, ओवर इरिगेशन करते हैं, इन वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब इसका लैंड डिग्रेडेशन का सोल्यूशन क्या है वो हम देखते हैं कि भाई क्या सोल्यूशन है कि लैंड डिग्रेडेशन को हम रोक सके। क्या है? अगर हम एफॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए, कंट्रोल ग्रेजिंग करें, कंट्रोल्ड माइनिंग को कंट्रोल करें, मैनेजिंग वेस्टलैंड को मैनेज करें। अब हम देखेंगे यहाँ पर सॉइल एज अ रिसोर्स। पहले हमने देखा लैंड एज अ रिसोर्स, अब हम देखेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू रिसोर्स। ये क्या है? ये एक टाइप का एक रेवेन्यू रिसोर्स है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल। ठीक है, क्या है? जो हमारी सॉइल है उसको फॉर्म होने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स ही डेप्थ के अंदर मिलियंस ईयर्स में बनते हैं। फैक्टर्स दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्या क्या फैक्टर्स है जिस वजह से जो हमारी सॉइल है वो बनती है? रिलीफ है, पैरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, चेंज इन टेम्परेचर है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल हमारी कितने टाइप की होती है अब हम ये देखते हैं। टोटल सॉइल हमारी होती है यहाँ पर 6 टाइप की। इसमें से पहले है एलुवियल सॉइल, दूसरी है ब्लैक सॉइल, तीसरी है रेड एंड येलो सॉइल, चौथी है लेटराइट सॉइल, पांचवी एरिड सॉइल एंड 6th है फॉरेस्ट सॉइल। इन सब के बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है अब हम ये देखते हैं। एलुवियल सॉइल क्या होती है? दिस सॉइल इज वाइडली स्प्रेड। मतलब ये एलुवियल सॉइल जो है वो ज़्यादातर एरियाज के अंदर फाउंड होती है। ज़्यादातर एरियाज के अंदर हमारे को कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल ही मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन के अंदर भी हमारे को एलुवियल सॉइल मिलती है डिपॉजिटेड। ये नॉर्दर्न प्लेन के अंदर कैसे डिपॉजिट होती है? बाय इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के थ्रू यहाँ पर आती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के अंदर एलुवियल सॉइल जो होती है, जो हम देख रहे हैं एलुवियल सॉइल यहाँ पर 2 टाइप की होती है। एक होती है खादर और एक होती है भांगर। खादर क्या होती है? खादर जो होती है वो हमारी न्यू एलुवियम है और भांगर जो है वो हमारी ओल्ड एलुवियम है।
खादर के अंदर है फाइन पार्टिकल्स, मतलब बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। और भांगड़ के अंदर जो कि हमारी ओल्ड एलुवियम है, इसके अंदर है कंकर नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब आप सेकंड देखते हैं हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक इन कलर होती है। अगर ये ब्लैक सॉइल जो होती है, इसके अंदर सबसे जो अच्छा उगता है वो होता है कॉटन। कॉटन सबसे ज्यादा ग्रोन होती है ब्लैक सॉइल के अंदर ही। और ब्लैक सॉइल कहाँ फाउंड होती है? एमपी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अब हमारी तीसरी आती है रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल कैसे बनती है हम ये देखते हैं। रेड और येलो सॉइल जो होती है वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन से बनती है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के ऊपर ये बनती है, ठीक है। फाउंड कहाँ पर होती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर ये फाउंड होती है। इट लुक्स येलो। येलो कलर इसका कैसे होता है? तो वो बता रहे हैं कि इसका येलो कलर कैसे होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब जब ये हाइड्रेट हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से इसका जो कलर है येलो दिखता है। अब फोर्थ है हमारी लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल क्या है? इट इज द रिजल्ट, ये किस चीज का रिजल्ट है लैटराइट सॉइल? रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव लीचिंग। लीचिंग का रिजल्ट है ये। लीचिंग किससे होती है? ड्यू टू हेवी रेनफॉल की वजह से हमारी जो है वो लीचिंग होती है। अब दूसरा है यहाँ पर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडुकेट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। टी एंड कॉफी लैटराइट सॉइल के अंदर ग्रो होता है। लैटराइट सॉइल फाउंड क्या पर होती है? तमिलनाडु, केरला और आसाम के अंदर। फिफ्थ है हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होती है? रेडिश ब्राउन इन कलर होती है, हाई सॉल्ट होता है इसके अंदर, राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है। सैंडी होती है ये, लेस ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर होता है एरिड सॉइल के अंदर। अब हमारा यहाँ पर आता है सिक्स्थ है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन रेन फॉरेस्ट के अंदर ये फाउंड होती है। एसिडिक विथ ह्यूमस कंटेंट लो होता है यहाँ पर। इन स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज के अंदर ये होती है। लोमी एंड सिल्टी वैलीज, ठीक है। अब लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन होता क्या है? अब यहाँ पर हम ये देखते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल का रिमूवल होना। जो हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल होती है वही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है। उसी टॉप सॉइल का यहाँ पर रिमूवल हो जाता है। रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल कवर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है फर्टाइल सॉइल का रिमूवल? अब ये देखते हैं। कवर ड्यू टू वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं जिससे टॉप फर्टाइल सॉइल का रिमूवल होता है। क्या है? लाइक विंड की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, वाटर की वजह से। इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सॉइल इरोजन। सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, जो सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन है दिस इज बैलेंस्ड। ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन। ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस जो है ना हम ह्यूमंस ही जो है वो ही डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस एक्टिविटी लाइक डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। हम डिफेक्टिव मेथड करते हैं फार्मिंग के, इस वजह से ये चीज होती है, डिस्टर्बेंस आता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। जो सॉइल इरोजन है इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय डूइंग कॉन्टूर फार्मिंग। अगर हम करें तो हम कंजर्व कर सकते हैं। टेरेस कल्टीवेशन करें तो हम कंजर्व कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स करें तो हम कंजर्व करते हैं। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको और भी कोई चैप्टर समझना हो ऐसे ही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टे होम एंड बी सेफ।